अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगीर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था गैसेस के बारे में। लेक्चर नंबर आज का जो है वो 8 है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस, और हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम किस तरह से डेंसिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस, मोलर मैस। उसी टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है जी एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब at 120 Celsius temperature and pressure of gas is 10, 13, 25 Newton per square, Newton per meter square. This gas is transferred to a 10 decimeter cube flask, यानी कि पहले एक वैसल में थी तो ये कंडीशन थी, इतना वॉल्यूम था, इतना टेम्परेचर था, इतना प्रेशर था। अब वो ट्रांसफ़र की गई है 10 डेसीमीटर क्यूब की फ्लास्क में और उसको अब हमने ठंडा किया हुआ है। पहले 120 सेल्सियस टेम्परेचर था, अब यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया गया। कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 27 सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है जी इनिशियल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट है, अगर V1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 जो हमने कैलकुलेट करना है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो किसी और यूनिट में होगा, तो इस तरह से वेरिएशन आ जाएंगी। उसके बाद अगर डेसीमीटर क्यूब में है V1 तो हमने V2 भी डेसीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करना, यानी कि सिमिलर यूनिट में हमने कैलकुलेशन करनी। क्लियर? तो V1 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में था, हम उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब भी छोटी वैल्यू होती है उसको बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। इनिशियल जो टेम्परेचर था वो 120 सेल्सियस था, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दिया, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर जो था इनिशियली वो 10, 13, 25 था। वॉल्यूम जो हमारे पास फाइनल है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है, जब उसको हमने ट्रांसफ़र किया दूसरी फ्लास्क में। और जो फाइनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो सेकंड फ्लास्क में जब हमने गैस को कन्वर्ट किया और उसको ठंडा भी किया तो फाइनल टेम्परेचर कंडीशन चेंज होगी। पहले T1 था 120, अब जो T2 होगा वो 27 होगा, और उसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसमें 273 ऐड कर दिया और ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। अब रिक्वायर्ड क्या है कि जो पूछ रहा है वो ये कि P2 कितना होगा। अब यहाँ पे बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हमने ये जो इक्वेशन है P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, ये हमने जनरल गैस इक्वेशन से बनाई थी जब हमने P1 V1 T1 इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम रखा और चेंज किया तो P2 V2 और T2 हो गया, और उसमें जो n था वो हमने 1 रखा था। अब यहाँ पे ना तो बॉयल्स लॉ लगेगा, उसकी इक्वेशन लगेगी, ठीक है, ना ही चार्ल्स लॉ की इक्वेशन लगेगी, ना ही एवोगैड्रोस लॉ की इक्वेशन लगेगी। ये टेक्निकल पॉइंट है। क्यों नहीं लगेगी? देखें, बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर T1 से T2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रही है। 120 से 27 में चेंज हो गया, इसलिए बॉयल्स लॉ तो यहाँ पे नहीं लगेगा उसकी, इसलिए हम इक्वेशन भी नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें कि प्रेशर भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जो प्रेशर P2 है वो हमने फाइंड करना है। क्लियर जी? तो इसलिए ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने टेक्निकली पॉइंट से देख लिया कि इक्वेशन कौन सी लगनी है, ना बॉयल्स लॉ की लगनी है ना चार्ल्स लॉ की लगनी है। ठीक है, इसलिए जो इक्वेशन लगेगी वो P1
V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 वाली लगेगी, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं और P2 हमने फाइंड करना है, जो गिवन है और जो P2 रिक्वायरमेंट है वो हमने फाइंड करनी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको इंटरचेंज किया है ताकि P2 जो है वो अलहदा करें और बाकी चीज़ें अलहदा करें। तो P1 जो है वो 10 13 इनिशियल प्रेशर 10 13 25, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और T2 जो है वो 0.38 डेसीमीटर क्यूब, क्लियर, V1, और T2 जो है वो 300 केल्विन है। इस तरह से T1 393 केल्विन है और V2 10 डेसीमीटर क्यूब है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1155 1050, ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 3930, और इन दोनों इसको इस पे डिवाइड किया तो आंसर आया 293.8.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास P2 जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, वो हमने फाइंड किया। इस तरह से जो अगली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, वो भी जनरल गैस इक्वेशन से जो हमने डेंसिटी ड्राइव की थी, D प्रेशर, मोलर मास, जनरल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो उसी से रिलेटेड चूँकि एग्जांपल है, इसलिए सारी चीज़ों को ना सीक्वेंस के साथ इकट्ठा किया हुआ है। जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है, तो इसलिए हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल थी, तो इसलिए इस पर हमने लेक्चर डिलीवर किया। एग्जांपल नंबर 4 में कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 ग्राम एट 0 सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है 0 से 27 सेल्सियस, और दूसरी कंडीशन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेयर एट 0 सेल्सियस। पहले प्रेशर था 1 और टेम्परेचर था 0 सेल्सियस। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इस पे डेंसिटी क्या होगी, और प्रेशर 1 से इंक्रीज किया है 2, तो इस पे डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी इफ टेम्परेचर गैस का हमारे पास 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसमें 273 ऐड किया, ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्लियर, और मोलर मास जो मीथेन गैस का है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1.008, हम एक कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मीथेन गैस है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 12 + 4 = 16 ग्राम पर मोल, क्लियर जी, ग्राम पर मोल। तो इस तरह से मोलर मास जो मीथेन गैस है उसका कितना आ जाएगा जी, 16 ग्राम पर मोल। और जनरल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, ये किस तरह से आई, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट जनरल गैस कांस्टेंट का क्वेश्चन है और शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये वैल्यू कैसे आई वो भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपने याद करनी है, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और जो डेंसिटी का फार्मूला है वो है प्रेशर, मोलर मास, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। प्रेशर जो हमारे पास है वो कितना है जी, 1 ATM। मोलर मास हमारे पास कितना है, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, 0.0821, और जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273 केल्विन, क्लियर जी। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल करते हैं, जो यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल होने हैं, तो मोल मोल से कैंसिल हो गया, क्लियर जी। इस तरह केल्विन केल्विन से कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या चीज़ बची जी, ATM ATM से कैंसिल हो गया, क्लियर जी। तो हमारे पास ग्राम और डेसीमीटर क्यूब बचा। तो ग्राम जब डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, DM क्यूब।
तो ये ऊपर जाके माइनस में हो गया, तो डेंसिटी का जो डेंसिटी हमारे पास आएगी वो आएगी 0.7138 ग्राम पर DM³। ये इसका जी है आंसर। क्लियर जी? ठीक है, तो इस तरह से हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो उसने कंडीशन बताई है कि कैलकुलेट करो डेंसिटी को अगर हम टेम्परेचर 0 से 27 सेल्सियस कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि पार्टिकल करीब करीब होंगे तो डेंसर होंगे, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो लेस डेंसर होंगे। तो टेम्परेचर का अब हम देखना है 0 से टेम्परेचर 27 सेल्सियस हमने किया है, तो टेम्परेचर जो गिवन है उसमें हमने 273 ऐड किया तो 300 केल्विन हो गया। ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला पहले हमने डिस्कस किया है, प्रेशर, मोलर मास, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो उतना ही है, ठीक है, मोलर मास भी उतना ही है और जनरल गैस कांस्टेंट भी उतना ही है, लेकिन जो चीज़ चेंज हुई है वो कौन सी है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया जी, 0.649 ग्राम पर DM³। ये हमारे पास आंसर। अब देखें 0 से 27 सेल्सियस टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो जो डेंसिटी है गैस की वो डिक्रीज़ हो गई है। देखिए पहले कितनी थी, 0.738, अब डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 0.6। तो ये कम हो गई है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो और दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और उनकी कोलिजन बढ़ जाती है, इसलिए जो डेंसिटी है वो क्या होगी जी, कम होगी। 0.738 ग्राम पर DM³ से वो कितनी हो गई है, टेम्परेचर बढ़ाने से 0.649 ग्राम पर DM³। ठीक है जी। अब जो तीसरी उसने कंडीशन पूछी है वो ये है कि डेंसिटी आपने बतानी है। अब पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया था, अब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर उसने कितना इंक्रीज किया है, उसने 1 atm से अब कर दिया है 2 atm और टेम्परेचर उतना ही रखा है। अब वो पूछ रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, यू नो वेरी वेल कि जो डेंसिटी का रिलेशन है विद प्रेशर वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ऊपर से दबाएंगे, गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे। जब गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हमने देखना है कि वाकई ऐसा होता है, कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना है अब हमने। तो टेम्परेचर उतना ही है, 0 सेल्सियस में 273 ऐड किया तो 273 केल्विन हो गया। प्रेशर अब चेंज किया है, वो 1 से कितना कर दिया जी, वो 1 से कर दिया है 2 atm और डेंसिटी का फार्मूला वही। प्रेशर अब हमारे पास 2 हो गया, मोलर मास उतना ही रहेगा गैस का और जो जनरल गैस कांस्टेंट है वो भी उतना रहेगा और जो टेम्परेचर है वो भी उतना रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.427 ग्राम पर DM³। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो CH4 मीथेन की है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एरो शो करवा रहा है कि जो प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और डेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी अगर हम प्रेशर क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो हमने ऐसे किया, हमने प्रेशर को पहले 1 atm था, अब हमने प्रेशर कर दिया 2 atm, प्रेशर डबल हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो गई है, डबल। ये MCQ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, MD कैट के हवाले से या बोर्ड के हवाले से। तो प्रेशर को डबल किया तो डेंसिटी भी क्या होगी, डबल होगी। अब देखिए पहले डेंसिटी हमारे पास थी 0.7138, अब जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, 1.427। तो ये इसका इस डेंसिटी का जो कि 1 atm पे थी, ठीक है, ये कितनी आ गई, अब 2 atm पे कितनी आ गई डेंसिटी, वो आ गई है हमारे पास 1.427, यानी कि उसका ये डबल है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से प्रेशर को इंक्रीज करने से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास of 1 decimeter cube of ammonia at 30 Celsius temperature and that NH3 is behaving ideally। आइडियल गैस वो होती है जो गैस लॉ को ओबे करती है। ठीक है,
तो गिवन डाटा में हमारे पास जो प्रेशर है वो 1000 mm मरकरी है। इसको हमने एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 760 से क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो ये एटीएम में 1.315 आ गया। और जो वॉल्यूम है वो कितना हमारे पास जी, 1 डेसीमीटर क्यूब। और जो टेम्परेचर है वो कितना है जी, 30 सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में इसमें 273 ऐड किया, तो ये 303 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और जो अमोनिया गैस का मोलर मास होता है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका होता है 14, और जो हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पे हम एक का 1.008 होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो 3 ऐड करेंगे, तो 3 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। जब 1 मोल हम अमोनिया लेंगे, ठीक है, तो उसमें कितने ग्राम आएंगे, 17 ग्राम आएंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की कि मैस फाइंड करो किसका जी, NH3 का। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने जिस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, जनरल गैस इक्वेशन, और हमने उसकी मदद से हमने एक फार्मूला भी कैलकुलेट किया था कि जनरल गैस इक्वेशन से मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जो n है, नंबर ऑफ मोल्स है, और वो इक्वल होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। स्मॉल जो m है गिवन मैस के लिए, m कैपिटल जो है वो मोलर मैस के लिए। तो इसकी वैल्यू जो है n की, ये हमने इसमें पुट की, तो हमारे पास m ओवर m आ गया। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, स्मॉल m, मैस उसने कहा अमोनिया का कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, m को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और RT को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास m को इससे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर m RT रह जाना, हमें m चाहिए स्मॉल, तो RT को इस पर डिवाइड कर देंगे तो m आ जाएगा। अब हम जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो दी गई हैं वो हम पुट करते हैं। जो प्रेशर है वो कितना हमारे पास 1.315 ATM, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, और जो मोलर मास है वो 17 ग्राम पर मोल है, और जो जनरल गैस कांस्टेंट है वो 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, और जो टेम्परेचर है वो 303 केल्विन है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है जी, 0.89 ग्राम। ये किसका मैस है जी, ये मैस है अमोनिया का, अमोनिया गैस का, जो कि आइडियली बिहेव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है वो तो हमारे पास कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब, वो हमारे पास कितना है, जो मैस हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, 0.89 ग्राम, और जो वॉल्यूम है किस वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा 0.89। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो अमोनिया की डेंसिटी है वो इतनी है। मैस चूँकि वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसलिए 0.89 से डिवाइड होगा तो आंसर यही आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं ये डेंसिटी और मैस अमोनिया का 0.89 ग्राम। इसलिए दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, और न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड में, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, वो भी हम इसको इन डिटेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को, पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और सिंसियर होके हर लेक्चर को, पूरी वीडियो को सुने, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि टाइम गुजर रहा है, हॉलीडेज़ का फ़ायदा उठाएं, ठीक है, इसको वेस्ट ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।